हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं लक्ष्मी पूजा सामग्री इंग्लिश और हिंदी में। तो सबसे पहले है पूजा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कलश। तो कलश को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्न। अर्न। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सामग्री है आम पत्ता जो कलश के ऊपर लगाते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मैंगो लीफ। मैंगो लीफ। देन मूर्ति या प्रतिमा जिनकी हमें पूजा करनी होती है भगवान जी की, तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं आइडल और स्टैचूज़। आइडल और स्टैचूज़। देन दिवाली पूजा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है खील और मुरमुरे, तो जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे पफ्ड राइस। पफ्ड राइस। देन बतासे, और बतासे को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वीट कैंडी। स्वीट कैंडी। लक्ष्मी पूजा में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पूजा की सामग्री है कपूर, जिसे हम इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। कैम्फर। देन अगरबत्ती, और अगरबत्ती को हम कहते हैं इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक। और जिसमें अगरबत्ती लगाते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस होल्डर। इंसेंस होल्डर। नेक्स्ट है दिया, और दिया को हम इंग्लिश में कहते हैं लैम्प। लैम्प। दिया में जो हम बाती लगाते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉटन विक। कॉटन विक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सामग्री है अक्षत, जो काफ़ी सारे चावल को कलर करके बनाया जाता है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे कलर्ड हॉली राइस। कलर्ड हॉली राइस। देन कलावा या मौली धागा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हॉली थ्रेड। हॉली थ्रेड। देन नेक्स्ट है चंदन। चंदन की लकड़ी को हम सैंडलवुड कहते हैं। सैंडलवुड। और इसकी जो पाउडर होती है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर। नेक्स्ट है सामग्री घी, और घी को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर, जो दिया वगैरह जलाने में काम आती है। नेक्स्ट है धूप, धूमन या हुमाद, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम सेम चीज़ें कह सकते हैं। नेक्स्ट है गंगा जल। गंगा जल काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूजा पाठ का, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं हॉली वाटर। हॉली वाटर। गंगा जल रखने के लिए या कलश बनाने के लिए जो लोटा का प्रयोग होता है उसे इंग्लिश में हम ब्रास लोटा कहेंगे। ब्रास लोटा। देन पंचामृत, और पंचामृत को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट कॉन्कोक्शन। स्वीट कॉन्कोक्शन। इस कॉन्कोक्शन का मतलब होता है मिश्रण, मतलब यह दूध, दही और 5 तरह की चीज़ों को मिलकर बनता है, और इसके ऊपर जो तुलसी पत्ता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेसिल लीफ। बेसिल लीफ। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सामग्री है नारियल, जो हम कलश के ऊपर रखते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे कोकोनट। कोकोनट। नेक्स्ट है रोली। रोली को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम रोली कहते हैं। देन प्रसाद के लिए हम लड्डू का प्रयोग करते हैं, तो लड्डू को के लिए कोई स्पेशल इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लड्डू कह सकते हैं। नेक्स्ट है जो प्रसाद के लिए हम यूज़ करते हैं पूजा में हलवा, तो हलवा को हम इंग्लिश में कहते हैं पुडिंग। पुडिंग। अगर आटे का हलवा है तो उसे फ्लावर पुडिंग कहेंगे, और सूजी का हलवा है तो सेमोलिना पुडिंग। नेक्स्ट है फूल। फूल। तो फूल को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर्स, और फूल रखने का जो ये टोकरी है इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फ्लावर बास्केट। फ्लावर बास्केट। नेक्स्ट है फल। पूजा में फल का भी प्रयोग होता है, तो फल को इंग्लिश में हम फ्रूट्स कहते हैं। फ्रूट्स। नेक्स्ट है पूजा में जो यूज़ की जाती है फूल माला। फूल माला को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्लावर गार्लैंड। फ्लावर गार्लैंड। देन नेक्स्ट है पंचमेवा, जो 5 तरह के ड्राई फ्रूट से मिलकर बनते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में मिक्सचर ऑफ ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं। So that is it for today's video. If you find this video useful and informative, then please hit the like button and also subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye. Take care. We'll meet you guys in the next video.